हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे स्टूडेंट। और मॉडर्न हिस्ट्री पहले पहले वाले वीडियो में भी हम पढ़ रहे थे और आज भी हम वही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इसीलिए ये हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्ट को संस्थापित किया था। तो जो स्वराज जो पार्टी है इसको किसने संस्थापित किया था? तो CR दास, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे विठल भाई जे पटेल थे। मुस्लिम लीग की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था स्टूडेंट? तो 1930 में। भारतीयों ने साइमन कमीशन की बहिष्कार किया था, क्यों? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसका कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन भारत आया था, तो भारत में जो है साइमन कमीशन कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। और किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो लाला लाजपत जो राय थे ये घायल हुए थे रॉल एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की जो उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता, नेहरू रिपोर्ट जो है किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका जो है विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले की थी लाहौर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन जो है कब हुआ था स्टूडेंट? तो 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब किया था? तो 1930 ईस्वी में किए थे। और कहाँ से किए थे? तो डांडी से किए थे। डांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो डांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और डांडी यात्रा में कितने लोग यात्रा के लिए निकले थे? तो 79 लोग निकले थे स्टूडेंट यात्रा के लिए। 78 सदस्य थे और एक खुद अपने गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो दांडी मार्च जो है प्रारंभ हुआ था 13 मार्च 1930 को। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, तो ऐतिहासिक जो दांडी मार्च है इसका संबंध है नमक कानून के तोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे तो उनके बाद नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिया था? तो अब्बास तैयब जी लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। लाल कुर्ती जो आंदोलन चला था स्टूडेंट इसके नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी ये चंपारण क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी।
गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह पत्रकार जो है कौन था स्टूडेंट? तो वह था बेब मिलर। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो ये कहे थे सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कौन थे स्टूडेंट? तो भारत के पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन जो जब समझौता हुआ था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे तेज बहादुर सप्रू ने। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। तो फर्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था स्टूडेंट? फर्स्ट हुआ था 1930 ईस्वी में, सेकेंड हुआ था 1931 ईस्वी में, और थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1932 ईस्वी में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में जो ये भारत लौटे थे लंदन से खाली हाथ भारत लौटे थे। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए 71 व 147 सीटें दी गई। तो सांप्रदायिक अवार्ड में दी गई 71 सीट और पूना पैक्ट में 147 सीट दी गई दलित वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता था। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ था ये हुआ था पूना समझौता। पूना समझौते का उद्देश्य जो है क्या था? तो पूना समझौते का उद्देश्य था स्टूडेंट दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवक जो संघ था इसका पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। और हरिजन सेवक जो संघ है इसकी स्थापना कौन किए थे? तो इसका स्थापना किए थे गांधी जी। और इसका पूर्व नाम क्या था? तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय जो हरिजन संघ थी इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में ही हुई थी। तो पहली जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी स्टूडेंट इसकी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की तो पटना में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। और कब हुई थी इसकी पहली बैठक? तो 1934 ईस्वी में हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से पहचाने जाते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था 1939 ईस्वी में मनाया था। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था 6 मंत्रिमंडल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो जो हरिपुरा है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और कब बने थे? 1938 ईस्वी में। और अध्यक्षता कहाँ किए थे? तो हरिपुरा में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने रखा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1940 में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह ये आरंभ किए थे विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो भारत में क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में आया था। निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो भारत में क्रिप्स मिशन जो है भेजने वाला प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो महात्मा गांधी की दृष्टि में। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के जो अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है संबंधित है। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल कहाँ है स्टूडेंट? तो ये पटना में है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई में बंदी बनाया गया था। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे शिव कुमार और रामानंद। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो अस्तित्व में आई सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो ये किए भूलाभाई देसाई ने। तो किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूलाभाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था ये मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो ये राशिद अली को दिया गया था। INA किसकी दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो ये मोहन सिंह ने किए थे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था रंगून में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो की गई थी सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। और वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां जो विभाग कर दिया गया था वह थे वित्त विभाग के थे। तो 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां जो विभाग दिया गया था वह कौन था? तो वित्त विभाग था। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में गठित जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो था खाद्य तथा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो रेल मंत्रालय का जो कार्य देखते थे आसफ अली देखते थे। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल में बनाई। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जेबी कृपलानी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। तो ये भारत आए थे कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत से आए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय के रूप में भारत किस लिए आए थे स्टूडेंट? तो कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के विभाजन के संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 जून 1947 को। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचार्य। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? जब कैबिनेट मिशन की अस्वीकार करने के साथ ही। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वह थे सी राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे क्लीमेंट एटली। भारत का विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1861 ईस्वी में। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी। जो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट था। तो दैध शासन प्रणाली जो लागू करने वाला एक्ट था 1919 था। गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो गीता रहस्य के जो लेखक थे बाल गंगाधर तिलक थे। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी तो ये लिखे थे कैथरीन मेयो के द्वारा। इंडिया अर्नेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडिया अर्नेस्ट का जो लेखक थे बेल्टाइन सिरोल थे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।